रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। क्यों कहा जाता है भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान टुडे टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान राम का जन्म रावण संहार के लिए हुआ था। भगवान राम विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता माता को वन भेजने की बात ही क्यों न हो। दोस्तों, आज के कहानी में हम जानेंगे कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का विशेष गुण है। माता कैकेयी के आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, विनती करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उनकी सेना में पशु, मानव व दानव सभी थे। उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जामवंत व नल नील को भी उन्होंने समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज या विभीषण, हर जाति हर वर्ग के मित्रों के साथ भगवान राम ने दिल से करीबी रिश्ता निभाया। दोस्तों के लिए भी उन्होंने स्वयं कई कष्ट झेले। भगवान राम न केवल कुशल प्रबंधक थे बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। वे सभी को विकास का अवसर देते थे व उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते थे। उनके इसी गुण की वजह से लंका जाने के लिए उन्होंने व उनकी सेना ने पत्थरों का सेतु बना लिया था। भगवान राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न सौतेली माँ के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने सभी भाइयों के प्रति सगे भाई से बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा और स्नेह दिया। यही वजह थी कि भगवान राम के वनवास के समय लक्ष्मण उनके साथ वन गए और राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भरत ने भगवान राम के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रखकर जनता को न्याय दिलाया। भरत के लिए आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीति कुशल व न्यायप्रिय राजा, सुग्रीव व केवट के परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से पूजा जाता है। सही भी है, किसी के गुण व कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।